अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी और करारी मज़ेदार बाज़ार जैसी जलेबी की रेसिपी, जो हम बहुत ही आसान वे में बनाना बताएंगे। और हमें इसको रखने के लिए ज़रूरत नहीं है कि एक दिन पहले आपको ख़मीर बनाना है या फिर पूरी रात रखना है आपको। ये हम फटाफट से इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे जो कि फ़ौरन ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में फ़ौरन ही झटपट से बना सकते हैं। और टेस्ट में बिल्कुल ये बाज़ार जैसी होंगी और क्रिस्पी इतनी कि ये आप दूसरे दिन भी रख कर खाएँगे तो वो जब भी क्रिस्पी रहेंगी। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 कप के करीब चीनी ली है और उसमें हाफ़ कप हमने पानी ऐड किया है। तो आप जितनी भी जलेबी बनाएंगे उसके लिए अगर आपने चीनी लिया तो उसका हाफ़ पानी लेंगे। तो अब मैंने एक इसमें इलायची डाल दी और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और अब हम इसे चीनी डिज़ोल्व होने तक हमने इसे पकाया है और इतना शीरा बनाया कि ये एक तार से थोड़ा सा तो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है ताकि इसमें क्रिस्टलाइज ना हो। और अब आपको मैं चेक कराऊंगी कि इसका बिल्कुल ऐसा है कि ये चिपचिपा है, लेकिन इसका एक तार नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से होगा, चिपचिपा है लेकिन इसमें एक तार नहीं बन रहा है। बस इतना ही हमें इसकी चाहिए कंसिस्टेंसी। तो अब हम अपनी जलेबियों की जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर। इसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। तो इसके अंदर बहुत ही हमें इजी तरीके से मैंने आपको बताया। और अब इसमें हम 1/4 कप के करीब दही ऐड करेंगे, जो कि इसके अंदर क्रिस्पी और ये फर्मेंट करने का काम आएगा दही। और हमारी जलेबियों की जो हमें चाहिए कंसिस्टेंसी वो होगी, इससे बन जाएगी। और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी हमारी जलेबियाँ। और ये मैंने 1/4 टीस्पून कलर ऐड किया, जर्दे का कलर ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून पिघला हुआ मेल्ट घी ऐड किया है, जिससे बहुत अच्छी क्रिस्पी सी बनेंगी हमारी जलेबियाँ। और पानी मैंने एक छोटा कप ऐड किया है। तो आप देख लीजिएगा कि जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ही पानी ऐड करना है। पानी की कोई मकदार इसमें मैंने ऐड नहीं की है, बस आप देख लीजिएगा जितनी कंसिस्टेंसी मैंने इसमें रखी है। और इसको बहुत ज़्यादा हमें फेंटना है, इतना फेंटना है कि ये इतना ज़्यादा लिक्विडी हो जाए और इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना हो, क्योंकि अगर गुठली इसमें बनेगी और तो हमारी जलेबियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसका जो बैटर है ये बहुत स्मूथ और लिक्विडी होना चाहिए, ताकि हम जब कढ़ाई में जब डालें इसकी जलेबियाँ तो आसानी से ये बन जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर फर्मेंट भी हो गया है थोड़ा सा, ये घुमाते घुमाते ही हमारा। और इसको बिल्कुल भी रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस जितनी देर में आप बाज़ार से जलेबियाँ लेने भेजेंगे इतनी देर में ही आप घर में बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक थैली ले ली है, जैसे कि दूध वगैरह की थैलियाँ आती हैं, तो ये आप ले लें। कोई भी आपको बॉटल या नोज़ल वाली बोतल या फिर कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ले लें एक शॉपर थैली, इससे बड़े अच्छे से बन जाते हैं। कोई भी कपड़ा वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये मैंने इसमें कर लिया है। कोने से मैं इसको कैंची से थोड़ा सा काट लूँगी। और इस तरीके से हमने तेल को प्री हीट कर लिया था और नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने रखना है कि बिल्कुल हाई पे ना हो, ताकि जल ना जाए। बस नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको दोनों साइड से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये जल्दी ही फ्राई हो जाएंगी। और कलर हमने जो डाला है इतना अच्छा सा इसमें कलर आया है, तो आप इसी तरीके से कलर इसमें आना चाहिए आपका भी, ताकि देखने में भी अच्छे लगें और टेस्ट में भी बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी लगें। तो अब हमने इसको टर्न कर दिया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये हमारी जलेबियाँ मज़ेदार सी बड़ी ही जल्दी से झटपट से बनकर रेडी हो गई हैं। और शीरा भी हमने रेडी कर लिया है। और अब हम इसे बारी बारी निकाल कर शीरे में डालेंगे। तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको रेसिपी दी है, आप घर में ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही जल्द झटपट जब भी आपका दिल करे या मेहमान आए तो आप ये फ़ौरन ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और तमाम इंग्रेडिएंट्स इतने हैं कि हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। तो अब ये मैंने तमाम इसमें से निकाल ली हैं। और 1 कप मैदा से इतनी सारी बनेंगी कि मैंने 4 दफ़ा फ्राई करी जब हमारी इतनी सारी बनकर तैयार हो गई।
ये मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया है और इसी तरह मैं 2 दफ़ा और बना लूँगी इतनी कि हमारी ये जलेबियाँ जो हैं इतनी सारी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो अब हम इसे शीरे में डालेंगे और शीरे में हमें सिर्फ 1 मिनट इसमें डिप करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं इसको डालना है। इसमें दोनों तरफ से हम इसको अच्छे तरीके से शीरे में डिप कर देंगे और शीरा भी हमारा नीम गरम ही है। तो बस इसको हम थोड़ा देर इसमें डले रहने देंगे, 1 मिनट। फिर हम इसका शीरा जो अच्छे तरीके से इसमें से स्टेन कर फिर हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जलेबियाँ हमारी कितनी अच्छी बिल्कुल अच्छे से कलर आया है इसमें और क्रिस्पी इतनी ज़्यादा है। मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगी कि ये हमारी जलेबियाँ हैं जो हैं वो कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। तो तमाम चीज़ें हम घर में मौजूद होती हैं, हम झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी किसी का दिल करे, बच्चों का दिल करे, घर में खाने का दिल करे शाम के टाइम, तो आप फ़ौरन ही झटपट बना सकते हैं। तो ये मैंने दूसरी भी इसमें शीरे में डाल दी हैं और इन्हें भी बस मैं इसी तरह बारी बारी तमाम को कर लूँगी। और ये मैंने ऊपर से पिस्ता से गार्निश किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी खूबसूरत जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं और क्रिस्पी इतनी है कि ये दूसरे दिन तक भी आप रखेंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगी। और इसका जो राज है वो ये है कि इसके अंदर आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं टूटने में भी कितनी अच्छी क्रिस्पी हो रही हैं, ये एकदम से टूट गई और खींचने वेचने नहीं पड़ा। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी और क्रिस्पी जलेबी बनकर रेडी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।